अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं साइंसी मालूम यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम मीन्स आप वॉल्यूम को किस तरह मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने से पहले आपको आना चाहिए कि वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। तो यूनिवर्स में 3 स्टेट हैं, जैसे सबसे पहले है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो आप बहुत ही आसान तरीके से मेजर कर सकते हैं लेब्स और मेजरिंग सिलेंडर्स में। मेजरिंग सिलेंडर्स जैसे आपको टीचर बुक्स में भी पढ़ाता होगा कि मेजरिंग सिलेंडर, आप सिलेंडर को किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत ही आसान तरीके से लिखे हुए होते हैं 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर। लेकिन अगर आप आम जिंदगी में अगर आपसे कोई कहे कि एक क्यूब आपको दिया हो और उसका आपको कोई कहे कि इसका वॉल्यूम मेजर करे, तो वॉल्यूम का बहुत ही आसान फार्मूला है, मतलब हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मतलब इसकी चौड़ाई, लंबाई और लंबाई, चौड़ाई और मतलब उसकी ऊंचाई, इन तीनों को आपने एक साथ ही मतलब मल्टीप्लाई करना हो। लेट सपोज एक क्यूब आपको दिया हो, लेकिन उसका मतलब लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। अब आप इसे किस तरह मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीलीटर के इक्वल किस तरह होता है। लेट सपोज आपने 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, अगर आप इसे इक्वल करें, मतलब 10 10 ज़ा मतलब 100, 100 10 ज़ा 1000, 1000 मीन्स 1000 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर जो है, क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो 1 मिलीलीटर का होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1000 मिलीलीटर का, मिलीलीटर के इक्वल है ये क्यूब। तो 1000 मिलीलीटर जो है वो इक्वल होते हैं 1 लीटर के, 1 लीटर के इक्वल होते हैं। मतलब अगर आप एक गिलास पानी है या एक सिलेंडर में आपको पता है कि इसमें 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी हो, अगर आप उसे इस क्यूब में डालोगे तो ये फुल हो जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम आपने पता लगा लिया कि इसमें जो है 1 मिलीलीटर कोई भी चीज़ आ सकता है, या 1000 मिलीलीटर कोई भी चीज़ आ सकता है, या 1 लीटर कोई भी चीज़ आ सकता है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। लेट्स सपोज आप लोगों को एक स्विमिंग पूल किसी ने कहा कि, या अगर मैं आपसे वालिद ने कहा कि आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो आप स्विमिंग पूल का वॉल्यूम या स्विमिंग पूल को मालूम करो कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसे किस तरह मालूम कर सकता हूँ। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसे मालूम कर सकते हैं, वो भी उसी तरह लेंथ को मेजर करने के बाद हाइट और विड्थ। सही। तो लेट सपोज आपको लेंथ दिया हो 100 सेंटीमीटर या मतलब 100 मीटर, और हाइट जो है उसका 5 मीटर है, 5 मीटर दिया हुआ है आपको, और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले इन तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई करोगे। एक साथ किस तरह मल्टीप्लाई करोगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 100 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये आपके पास आ जाएगा 5000। यानी अभी आपके पास 5000 मीटर है। अब आप इसे मतलब सेंटीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर में आप इसे इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। 5000 को आप मल्टीप्लाई 1 मीटर में जो है, हम सबको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 0 और
सिफर आ जाएगा, मल्टीप्लाई सिफर सिफर सिफर, यहाँ पर सिफर मल्टीप्लाई सिफर 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 सिफर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5। तो आप देख सकते हैं 0 0 0 0 5 आपके पास आ गया। टोटल वैल्यू जो है वो 5 लाख यानी 5 लाख सेंटीमीटर, 5 लाख सेंटीमीटर। अब आप इसे किस तरह हल करेंगे कि इसमें कितने पानी आ सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो इक्वल है 1 मिलीलीटर के। मिलीलीटर के 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब आप इस तरह तो नहीं कर सकते हैं कि 5 लाख मिलीलीटर आ सकता है, तो आप इसे और मज़ीद आगे लेकर जाएंगे तो आपको इस तरह भी पता है कि 100 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर जो है वो इक्वल है 1 लीटर के। तो आप सिंपली ये करोगे कि आप अभी इसे आप तो बहरहाल आपके पास फ़ोन तो होगा, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं इसे। आप जो है इसे डिवाइड करोगे 1000 से करोगे तो 1000 से आप किस तरह करोगे कि 1005 से 5000, यहाँ पर तो कट हो गया। अब यहाँ पर 2 ज़ीरो और रह गए हैं, 2 ज़ीरो को आप यहाँ पर ला कर रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मतलब 500 लीटर 500 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, या मतलब आपके पास मेयरिंग सिलेंडर होगा उससे भी आप मतलब मेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। तो बेसिकली सबसे आसान तरीका जो है किसी भी चीज़ का तो वो यही है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।